ये कोर है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। और ये एक्सटेंड करती है स्पेस तक, और स्पेस में इंटरेक्शन करती हैं सोलर विंड्स से। और इसका एक्सटेंड कहाँ तक है? 3200 किलोमीटर्स तक इनका एक्सटेंड होता है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो नोन एज जियोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जियोमैग्नेटिक फील्ड है और इसका एक्सटेंड 3200 किलोमीटर्स तक रहता है। ओके, एंड ये भी एक डायग्राम है। ये जोग्राफिकल नॉर्थ है। देखिए, ट्रू नॉर्थ में और जोग्राफिकल नॉर्थ में डिफरेंस होता है। जो ट्रू नॉर्थ रहता है वो शिफ्ट होता रहता है, पर जो जोग्राफिकल नॉर्थ रहता है वो शिफ्ट नहीं होता है। दिस इज द ट्रू नॉर्थ एंड दिस इज द जोग्राफिकल नॉर्थ। जोग्राफिकल नॉर्थ स्टेबल होता है, दोनों इक्वल नहीं होते। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, थ्योरी। तो ये बताती है कि किस तरह से अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जनरेशन होता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का किस तरह से जनरेशन होता है। तो ये एक ग्रीक वर्ड है जियोनमिज्म, जिसका मतलब होता है पावर। तो देखिए, जैसे कि हमने बात ऑलरेडी की है और क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो आउटर कोर में क्या है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, आयरन। ओके, तो मेन रीज़न तो यही है कि इनके कारण जो है इलेक्ट्रिक मतलब अर्थ जो है वो मैग्नेटिक की तरह वर्क करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जनरेट होती है? इलेक्ट्रिक करेंट्स के, इलेक्ट्रिक करेंट्स से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। पर इलेक्ट्रिक करेंट्स कैसे फॉर्म होते हैं अर्थ के अंदर? सो ये फ्लो होते हैं इसी आयरन के फ्लो से। आयरन का जब फ्लो होता है, मूवमेंट होता है, मोशन होता है, उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट तो फॉर्म होते हैं। मतलब फ्लूइड जो लिक्विड है आयरन का, उसी फ्लूइड से इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होता है और यही इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। ओके, सो नंबर 1 वी हैव टू रिमेंबर अर्थ का जो कोर है उसमें लिक्विड है आयरन का कोर, उसमें अर्थ का कोर जो है लिक्विड है, उसमें आयरन प्रेजेंट है। तो जब इसका मूवमेंट होता है, फ्लो होता है, तो उसके कारण, मोशन के कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और अर्थ की कोर में लिक्विड आयरन प्रेजेंट रहता है, लिक्विड के फॉर्म में जो आयरन है वो प्रेजेंट रहता है। उसका जब फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो द बेसिक आइडिया इज मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर जो है वो एग्जिस्ट करता है कहाँ पे? अर्थ के कोर में, एंड स्पेशली आउटर कोर। आउटर कोर में ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर प्रेजेंट है। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहाँ से होती है? रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज जो होती है, रेडियो एक्टिविटी, पोटेशियम, यूरेनियम एंड सोडियम, ये भी अर्थ में प्रेजेंट रहता है। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण एनर्जी जनरेट होती है। सो अगर डायनामो थ्योरी आपको कोई ट्रस्ट करना है तो अर्थ है, अर्थ में एग्जिस्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर। मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर अर्थ में एग्जिस्ट करता है, पर कैसे? देखिए, कोर है, कोर में लिक्विड प्रेजेंट है, लिक्विड ऑफ आयरन। जब ये फ्लो करता है, मोशन में आता है, तो इसके कारण इसी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। So this is all about dynamo theory. See the lines, isomeric lines, and then isoclinking lines or agonic lines. Okay. So this is our Earth. Interior है ये, और यहाँ पे मान लीजिए मैग्नेट की तरह जो कोर है वो वर्क कर रहा है, and this is called magnetic north pole and this is
जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, मैंने आपको ट्रू नॉर्थ में और जोग्राफिकल नॉर्थ पोल में डिफरेंस बताया था। जोग्राफिकल नॉर्थ पोल क्या है, स्टैटिक है, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या जिसको हम ट्रू नॉर्थ पोल भी बोलते हैं, ये क्या करता है, मूव करता है। अब ये यहाँ पे है एंड देन इस तरह से मूव करेगा, ये मूव करता रहेगा अकॉर्डिंग टू द टाइम। पर जोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑलवेज स्टे स्टैटिक, परमानेंट है। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ये कहाँ तक हो रही है, 3600 तक ये जो है इंटरेक्ट करेगी सोलर विंड से। ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट इज आइसोगोनिक लाइंस। आइसोगोनिक लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है, आइसोगोनिक मींस सेम। तो आइसोगोनिक लाइंस सेम लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो ज्वाइन करती हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है, सो इट सिंपली मीन्स दैट दिस इज ट्रू नॉर्थ, सॉरी दिस इज जोग्राफिकल नॉर्थ एंड दिस इज ट्रू नॉर्थ। अब जो इनके बीच में जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक है, इनके जो एंगल जो बढ़ रहा है इसी को मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। और इसका एंगल ये है, इसका एंगल जो इसको ज्वाइन करती है उसको हम बोलते हैं आइसोगोनिक लाइंस। ओके, और सेम अगोनिक लाइन, अगोनिक लाइन इट मीन्स जब जीरो आ जाए, जीरो इन द सेंस फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ, सॉरी दिस इज इंडिया, इंडिया के ऊपर यूरोप है। ठीक है, मान लीजिए हम यूरोप में कोई पॉइंट लेते हैं और इंडिया में कोई पॉइंट लेते हैं। ठीक है, और जोग्राफिकल नॉर्थ पोल ये है और यहाँ कहीं जो है अपना ट्रू नॉर्थ पोल है। तो हम इंटेंशनली ही ये लाइन को दोनों को सेम लेकर के आ रहे हैं। तो जब ट्रू नॉर्थ पोल सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, उसको हम बोलते हैं अगोनिक लाइंस। तो उनको हम बोलते हैं अगोनिक लाइंस। अब हम बात करते हैं आइसोक्लिनिक लाइंस। इट मींस एंगल हैविंग इक्वल मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। ओके, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन आप देखिए क्या होता है। मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन को जो लाइन ज्वाइन करेंगे उनको हम बोलेंगे आइसोक्लिनिक लाइंस। दिस इज अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस है और एकदम उठा हुआ है। ठीक है, तो जो इसके बीच में एंगल बनेगा उसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। यहाँ पे और जब इसको कोई ज्वाइन करेगा तो वो लाइन हो जाएगी आइसोक्लिनिक लाइन। फॉर एग्जाम्पल जो मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन रहेगा, जैसे अगर मैं इक्वेटर पर रखूँ तो कितना हो, इक्वेटर पे जीरो होगा, एकदम स्ट्रेट होगा। मैग्नेटिक यहाँ पे रखने पे स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ से यहाँ पे मूव करूँगी तो यहाँ पे कुछ एंगल दिखेगा, समथिंग 10 डिग्री, यहाँ पे तो कोई एंगल ही नहीं। ओके, और जब मैं धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऊपर जाऊँगी, नॉर्थ पोल में जाऊँगी तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, 90 डिग्री, ये कौन सा एंगल बनाएगा, 90, परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ओके, एकदम स्ट्रेट ऐसा, और पोल पे लाइक दिस। और थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पे तो क्वेश्चन अगर आएगा कि मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो वेरी सिंपल 90 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा पोल्स पे होगा। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सिकुलर वेरिएशन। सिकुलर वेरिएशन मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का ट्रू नॉर्थ पोल का शिफ्ट होना सिकुलर वेरिएशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वी स्टडी अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग ना, एंड दैट
प्लेजियोमैग्नेटिक। ओके, तो उसी का कुछ है पार्ट हम ले रहे हैं। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का मूवमेंट हो रहा है प्लेट्स की तरफ। पहले अर्थ यहाँ था, साउथ में कहीं था, फिर अर्थ इक्वेटर को क्रॉस किया, फिर यहाँ पे नॉर्थ में शिफ्ट हुआ, और ये हमारा जो है ट्रू मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो ये शिफ्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, ये कैसे पता चलता है? जैसे कि यहाँ पे अर्थ के जो रॉक्स मिले उनका डायरेक्शन इस तरफ था, जब इक्वेटर क्रॉस किया तो उसका डायरेक्शन समवेयर वेस्ट साइड में लगा, और अब नॉर्थ ईस्ट में जाता जा रहा है। तो इसी का वेरिएशन जो हो रही है, मतलब टू मैग्नेटिक फील्ड का शिफ्ट होना ही सर्कुलर वेरिएशंस है। लॉन्ग टर्म चेंजेस आएगा और स्लो धीरे 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 करके ये शिफ्ट हो रही है। इसका रेट 0.2 किलोमीटर पर ईयर है। ओवर ईयर ये चेंज होती जा रही है, और इसका वेरिएशन हमें एविडेंस जो है वो प्लेजियोमैग्नेटिक में देखने को मिलता है, और इलाहाबाद में जो टोपोग्राफी शीट है उसमें स्टडी की गई, तो भी ये पता चला जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो जो ट्रू नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक ट्रू नॉर्थ पोल है, वो शिफ्ट होता जा रहा है। अब ये ऐसा अनुमान है कि वो कनाडा को क्रॉस कर चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट जियोमैग्नेटिक। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? सबसे ज़्यादा पोल्स पे होगा। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सर्कुलर वेरिएशन। सर्कुलर वेरिएशन मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का, ट्रू नॉर्थ पोल का शिफ्ट होना सर्कुलर वेरिएशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वी स्टडी अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग ना, एंड दैट प्लेजियोमैग्नेटिक। ओके, तो उसी का कुछ है पार्ट हम ले रहे हैं। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का मूवमेंट हो रहा है प्लेट्स की तरफ। पहले अर्थ यहाँ था, साउथ में कहीं था, फिर अर्थ इक्वेटर को क्रॉस किया, फिर यहाँ पे नॉर्थ में शिफ्ट हुआ, और ये हमारा जो है ट्रू मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो ये शिफ्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, ये कैसे पता चलता है? जैसे कि यहाँ पे अर्थ के जो रॉक्स मिले उनका डायरेक्शन इस तरफ था, जब इक्वेटर क्रॉस किया तो उसका डायरेक्शन समवेयर वेस्ट साइड में लगा, और अब नॉर्थ ईस्ट में जाता जा रहा है। तो इसी का वेरिएशन जो हो रही है, मतलब टू मैग्नेटिक फील्ड का शिफ्ट होना ही सर्कुलर वेरिएशंस है। लॉन्ग टर्म चेंजेस आएगा और स्लो धीरे 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 करके ये शिफ्ट हो रही है। इसका रेट 0.2 किलोमीटर पर ईयर है। ओवर ईयर ये चेंज होती जा रही है, और इसका वेरिएशन हमें एविडेंस जो है वो प्लेजियोमैग्नेटिक में देखने को मिलता है, और इलाहाबाद में जो टोपोग्राफी शीट है उसमें स्टडी की गई, तो भी ये पता चला जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो जो ट्रू नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक ट्रू नॉर्थ पोल है, वो शिफ्ट होता जा रहा है। अब ये ऐसा अनुमान है कि वो कनाडा को क्रॉस कर चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट जियोमैग्नेटिक